हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका आपके विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और फुल मस्ती के साथ स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आज लास्ट तक देख लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं कितना सही कर पाते हो आप सभी। फटाफट से लगाते चलिएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, फिर देखो एग्जाम में कैसे तहलका मचाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे आप सभी। ओके, देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना, यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत है। ये एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से क्लियर होता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। और ये क्या है, बातचीत पाठ क्या है? तो हम जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत यह एक निबंध है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ललित निबंध। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लगाते चलिए। आपसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते चलिए कैसा कैसा सवाल आता है हमारे सामने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? लगाइए आप सभी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप सभी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लगाइए आप सभी इसका आंसर। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम बताएंगे आप सभी। जयप्रकाश नारायण के माता और पिता दोनों का नाम बताना है। फुलरानी एवं हर्षुदयाल, मनरूप देवी एवं रवि सिंह, या फिर विद्यावती सरदार किशन सिंह, या फिर पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। मैं बता दूं, ये पार्वती देवी और बेनी प्रसाद जी भट्ट जी ये बालकृष्ण भट्ट के पिताजी हैं। ये विद्यावती और सरदार किशन सिंह ये भगत सिंह के माता पिता हैं। मनरूप देवी एवं रवि सिंह ये दिनकर जी के माता पिता हैं। और फुलरानी एवं हर्षुदयाल ये किनके हैं? हमारे जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के माता पिता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, इनकी पत्नी का नाम पूछ देता तो हम लोग प्रभावती देवी लगाते, लेकिन माता पिता का पूछा तो फुलरानी एवं हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं किसका किसका सही है। ओके, फटाफट से लगाइए आप सभी, बहुत अच्छे लगा रहे हो आप सभी, फटाफट से लगाते चलो। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? बताएंगे आप सभी, लोग इनको क्या कहने लगे थे? लोकनायक, जननायक, नरनायक, या फिर देश नायक? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनायक। हमारे जेपी सर जी को लोकनायक के रूप में लोग जानने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लगाइए आप सभी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे। तो लगा देते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दो आप सभी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कर दिया करो भाई, वीडियो देख के चले जाते हो। चलो कोई ना, पढ़ो मस्ती में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? लगाइए आप सभी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? यानी दिनकर जी का जन्म पूछा जा रहा है, फटाफट से लगाएंगे आप सभी। ओके, जल्दी जल्दी फटाफट से। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, लेकिन उर्वशी पर एक मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे मिला था उर्वशी पर। लेकिन यहाँ पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर यह पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 8 नंबर सवाल क्या हो जाए, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था?
कहाँ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है प्यारे साथियों कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है। तो लगाइए आप सभी 8 नंबर का सही जवाब क्या हो गया। लेकिन जन्म स्थान भी है, इसका निवास स्थान यानी मूल निवास भी है। तो फटाफट से लगाएंगे, 8 नंबर का होगा कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जन्म स्थान पूछा है, लेकिन देखते हैं आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं मूल निवास भी पूछा गया है। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ है, तो कि देखिए करतारपुर पंजाब, लमही वाराणसी इटारसी मध्य प्रदेश या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश। 9 नंबर का होगा करतारपुर पंजाब, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूल निवास पूछा तो ऑप्शन ए यानी करतारपुर पंजाब, और जन्म स्थान पूछता तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश हो जाता। ओके, ध्यान में रखना है ये सारी बातों को। भगत सिंह की पहली गिरफ्तार हुई थी अक्टूबर 1926 में, अक्टूबर 1926 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शायद ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लगा लो आप सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी। चंपारण में जब गांधी जी आए थे तो इसके चमत्कार की कथा किसने लिखी थी, फटाफट से लगाइए आप सभी। राजेंद्र प्रसाद। किसने, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है, लगाते चलिए फटाफट से आंसर। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए। क्या कर रहे हो आप सभी। आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपे से बाहर होना यानी मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, खुद पर कंट्रोल ना कर पाना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलिए। काठ मारना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। काठ मारना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध रहना। क्या, स्तब्ध रहना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलिए फटाफट से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अंधे की लकड़ी यानी जैसे कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर उसको कुछ खाने को मिल जाए तो कितना खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार अंधे की लकड़ी यानी अंधे को कुछ सहारा मिल जाए तो ये पूछा गया मुहावरे का अर्थ। तो यह एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। ओके, घुटना टेक देना, देखते हो आप सभी बोलता भी होगा, जैसे कोई मूवी भी देखे होगे, अरे घुटना टेक दिया यानी हार मान लिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन हार मानना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हार मानना सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर, ये तो घर में भी बोलचाल की भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप सभी, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ओके, अब विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, विपरीत आर्थक शब्द से क्वेश्चन है कि साकार का विलोम क्या होगा। तो साकार का विलोम होता है निराकार। कोई भी काम साकार कर लिया उसका विलोम हो जाएगा निराकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम, ये भाई बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप सभी, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संध्या का विलोम, अरे भाई संध्या का उल्टा प्रातः हो जाएगा ना, प्रातः। ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप सभी, संध्या का विलोम प्रातः हो जाएगा। ध्यान में रखना है ये सारी बातों को। शुष्क का विलोम पूछा गया है, फटाफट से लगाते चलिएगा। आर्द्र होता है, क्या, आर्द्र होता है शुष्क का विलोम। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लगा लो आप सभी ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 21 नंबर सवाल है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ओके, फटाफट से लगाइए। सुंदर का पर्यायवाची, ओके, सुंदरता, ये सारे पर्यायवाची यानी मनोहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची यानी मनोहर। ओके, चलिए आगे। बहुत सारे गैस पेपर में गलत आंसर दिया रहता है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा और देखते चलिए फटाफट से सही आंसर मिल रहा है आपको। तो फटाफट से आंसर भी लगाइए और इसको याद भी करते चलिएगा। बस इतना रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, मित्र का पर्यायवाची पूछा गया, मित्र, दोस्त, मित्र, सहचर, साथी, ये सारे हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो आप सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नामवर सिंह का जन्म स्थान पूछा जाए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, लगाएंगे आप सभी 23 नंबर सवाल का सही जवाब होगा जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ओके,
हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? डायरी। क्या? डायरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार का डायरी है, ध्यान में रखना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक डायरी है। उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन कौन है? कौन कौन? दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। और आगे देखते हैं जी, पॉल गमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास मैंगोसील, ये सारे के सारे इनके कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये सारे के सारे इनके क्या है तो देख लेते हैं, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ बोल देते हैं उसको, अल्पज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन ए में ही अल्पज्ञ दिया हुआ है। तो इतना मारो और निकलो फटाफट से, छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का। चलिए फटाफट से देख लिए हम लोगों ने। 27 क्वेश्चन की ओर चले आए हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? मैंने समास वाले वीडियो में बताया था, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो। तो इसमें कौन सा समास? अव्ययी भाव समास आ जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी लगा लो जी, प्रतिदिन। ओके, बे भर, बेरहम, ये सब आ जाए तो अब यही भाव समास लगा लीजिएगा। ओके, भरपेट ये भी अब यही भाव समास होता है। दाल रोटी में कौन सा समास है? देखिए यहाँ देखते हैं बीच में ये डैश लगा हुआ है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन भाई कभी कभी अगर एक शब्द आ जाए जैसे कुछ, ये अलग होता है। लेकिन अगर बीच में ये द्वंद्व समास है तो इसमें ये द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन बीच में इसमें डैश है जो अलग अलग है। दाल रोटी में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर नंबर वाला आता कोई तो वो द्विगु होता। ओके, ध्यान में रखिएगा। जैसे काम चोर होता तो काम से चुराने वाला यानी तत्पुरुष हो जाता। ओके, ध्यान में रखना ये सारी बातों को। धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम भाई आकाश हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए में सही आंसर दिया गया है। लगाओ ए ऑप्शन फटाफट से। भाई इधर एनर्जी आप सभी का थोड़ा लो हो गया, फटाफट से लगाओ इसका आंसर क्या होगा। आरंभ का विलोम यानी आरंभ, शुरू का विलोम अंत, शुरू का उल्टा पूछा गया है, अंत हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लगा लो आप सभी। वाह, 31 नंबर सवाल की ओर चल पड़े हम लोग। अनादर का विलोम, आदर का विलोम अनादर, अनादर का विलोम आदर। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप सभी, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हिमालय, हिम जोड़ आलय, लो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से लगाइए आप सभी, ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? ओके, मतलब किसी शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदलता है। तो जैसे प्रतिनिधि, प्रति जोड़ निधि, तो निधि में प्रति लगा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ना इसका सही जवाब। प्रतिनिधि, प्रति लगा हुआ है। उपसर्ग इसमें जो लास्ट में लगता है वो उसको प्रत्यय बोलते हैं। सूरदास, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। कब? 1543 में। किसका जन्म हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। ओके, जैसे इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और इनके माताजी का नाम था हुलसी देवी। पत्नी का नाम पूछ देता तो हम लोग लगा देते वो रत्नावली। ओके, फटाफट से ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1543। ऑप्शन बी में दिया गया है 1543 और निधन हुआ था 1623 को। 1623 ये याद रखना है। निधन हुआ था 1623 और 1543 में इसका जन्म हुआ था। ओके, भूषण जी का जन्म पूछा गया है। भूषण जी 1613, कब? 1613 को इनका जन्म हुआ था। देख लो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1613। भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 और 1715 में इनका निधन हो गया था। कब? 1715 में इनका निधन हो गया था। ओके, जन्म स्थान से पूछ दे तो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ध्यान में रखिएगा ये सारी बातों को। आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है। अगली क्लास में और सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़ो भाई, एकदम तहलका मचा दो। अगर बिहार में अगर कुछ ना करके दिखाए तो ये पढ़ना ही क्या, एकदम ऐसा पढ़ो मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, बस
जब तक लोग आपको पागल ना बोल दे कि ये पागल हो जाएगा, तो तब तक आप पढ़ते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।